हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी जो 27 तारीख को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके पेपर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए तथा जो ऑफिशियल आंसर है उसके अनुसार क्या आंसर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 एग्रीकल्चर संबंधी क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक नजदीक स्थित है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर और ऑप्शन ई अनुत्तरित। तो आपको जो रामगंज मंडी रामगंज मंडी है वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के किस शहर में स्थित। जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कोटा। रामगंज मंडी कहाँ है? कोटा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये पूछ रहा है 2022-23 की जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार राजस्थान में जो गेहूं है, खाद्यान्न फसल है, उसके उत्पादन में के लिए या उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सी जिले का है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वो होता है गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन में गंगानगर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंगानगर। क्या होगा? गंगानगर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गंगानगर। क्या होगा? ऑप्शन सी गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है वो राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन है लोहा और इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी है कपास उद्योग, ऑप्शन सी है दाल मिलें और ऑप्शन डी है चावल मिलें। जो कपास उद्योग, दाल मिलें तथा चावल मिलें ये कृषि उद्योग से संबंधित है, जबकि लोहा और इस्पात उद्योग है ये कृषि से संबंधित नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है वो है सेवन दामन और करंज या करंज। करंद या करंज क्या है? तो सेवन दामन और करंज क्या है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या प्रमुख घास के प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है एग्रीकल्चर संबंधित। कौन सा 52 नंबर क्वेश्चन है? 52 नंबर क्वेश्चन क्या? 52 नंबर क्वेश्चन है कि 52 नंबर क्वेश्चन है वो कथन संबंधित है। ये पूछना के नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सत्य है तथा कौन सा असत्य है, इसके आपको छाननी करनी है। कथन एक है चन्ना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। हाँ, चन्ना क्या है? रबी की प्रमुख फसल है। कथन नंबर 2 है कि तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों में उगाए जाते हैं। यस, तिलहन है। बात करें जैसे सरसों, सरसों तिलहन है तो ये रबी में उगाई जाती है। ये कहना चाह रहा है कि तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कथन एक और कथन दो, दोनों क्या सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या? ऑप्शन ए कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। नहीं। ऑप्शन बी है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। नहीं। सी है कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 75 नंबर क्वेश्चन।
सीधा 75 नंबर क्वेश्चन में चलना है। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है वो है 75 नंबर। 75, यस। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? ये पूछ रहा है नकदी फसल। नकदी फसल होती है जिसको बाजार में सीधे ही खेत से बाजार में बेचकर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बाजरा और धनिया, नहीं, बाजरा है खाद्यान्न फसल और धनिया मसाले वाली फसल। बी है जौ और तिलहन। जो तो है खाद्यान्न और तिलहन बात करते हो जिनसे तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है कपास और तंबाकू। यस, कपास और तंबाकू क्या है? ये दो खाद्य प्रमुख नकदी फसलें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन नंबर। वो है इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? ये पूछ रहा है समाप्त होती है। तो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है वहां पर समाप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है किस शेर को राजस्थान का खाद्य कटोरा या अन्न कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का खाद्य कटोरा या अन्न कटोरा किसे कहते हैं? वो कहते हैं श्री गंगानगर को। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पी पी एम के एस वाई प्रधानमंत्री मंत्री कृषि सिंचाई योजना जिस किस वर्ष लागू हुई या किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019-20 में। तो इसका करना आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है वो है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अब आपको राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, इसके आपको पहले तो शॉर्ट फॉर्म याद करनी है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। रारी, रारी इसका शॉर्ट फॉर्म होगी रारी, RARI। तो रारी कहाँ पर है? वो है जयपुर में। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 के बाद में क्वेश्चन नंबर है वो है 90। 90 नंबर क्वेश्चन है एग्रीकल्चर संबंधित। तो बात चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। 90 और 90। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा है वो औषधीय पौधा नहीं है। तो बात करते हैं कौन सा औषधीय पौधा नहीं है। कोरचोरस कैप्सुलारिस ये औषधीय पौधा है। बात करें ओसिमम सेंकुटम, यह औषधीय पौधा नहीं है। बात करें सी अम्बेलिका ओपेसिनिलिस, यस ये क्या है? ये अम्बेलिका ओपेसिनिलिस क्या है? ये आंवला। बात करें डी की तो डी कुरुकुमा लौंगा, ये क्या? हल्दी। तो ये सभी औषधीय पौधे, जबकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ओसिमम संकुटम क्या है? ये औषधीय पौधा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि में प्रारंभ की गई? सबसे पहले तो आपको याद रखना है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। नीली क्रांति, बात करें नीली क्रांति तो नीली क्रांति है ये मछली पालन से संबंधित। किससे संबंधित है? मछली पालन से। मछली पालन से संबंधित है। इसकी शुरुआत की बात तो इसकी शुरुआत थी वो थी 1985 और 1990 में की संबंधित है। मछली पालन संबंधित तथा इसकी शुरुआत थी 1985 और 1990 में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ऑप्शन ए सन 1985 1990, ऑप्शन बी है सन 1990 1995, सी है ऑप्शन सी है सन 1975 1980 और ऑप्शन डी है 1980 और 1985। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1985 और 1990 में इसकी शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है वो है
राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? उत्पादक पूछ रहा, उत्पादन तो होता बाजरा का, जबकि उत्पादक उत्पादक में है वो है गेहूं। गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं। 92 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर है 94, वो एग्रीकल्चर संबंधित है। एग्रीकल्चर संबंधित 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन है वो है वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन की बात करें तो वर्गीज कुरियन की, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति की। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। बात करें श्वेत क्रांति की, श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति है, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 और 1971 में। 1970 1971 में। इसके जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसकी श्वेत क्रांति की बात करें तो इसका क्वेश्चन आ सकता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति वो है दुग्ध उत्पादन संबंधित या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए चलाया गया था, श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो क्वेश्चन की बात चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो वर्गीज कुरियन है उनको जाना जाता है श्वेत क्रांति के रूप में, जबकि हरित क्रांति के जनक है वो भारत में बात करें तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में डॉक्टर बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर बोरलॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्वेत क्रांति। नीली क्रांति हमने पहले क्वेश्चन आया था, पढ़ा था। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत संबंध क्वेश्चन आया था वो थी 1985 और 1990 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 94। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। 94 के बाद क्वेश्चन नंबर एग्रीकल्चर का है वो 98 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा? 98 नंबर है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? जो भारत में खाद्यान्न का जो वितरण किया जाता है उसकी जिम्मेदार कौन है? तो उसका जिम्मेदार है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बात करें 98 के बाद क्वेश्चन नंबर है वो है 104। एग्रीकल्चर संबंधी क्वेश्चन है वो 104। कौन सा? 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है वह गोडावण। कौन सा है? गोडावण। इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं गोडावण को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर संबंधित 114। 114 नंबर क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर संबंधित। एक शब्द क्वेश्चन क्या है? अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने या औषधि रूप में किया जाता है? तो अश्वगंधा की जो जड़ें होती है उनसे घोड़े के मूत्र के समान गंध आती है, उनका प्रयोग औषधि या दवाई के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। 114 के बाद क्वेश्चन नंबर 125 है वो एग्रीकल्चर संबंधित है। 125 क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या है? 125 निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? जो कृषि का कौन सा संस्थागत कारक है वो कृषि की उत्पादकता और प्रारूप है उसको प्रभावित करता है। तो कृषि की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? वो करती है मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व। पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? वो मिलते हैं रासायनिक उर्वरकों से। कैसे? रासायनिक उर्वरक, जैसे बात करें डीएपी, यूरिया, इनसे। तो इनका जो करेक्ट आंसर माने इस क्वेश्चन का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन ए। बात करें 125 के बाद क्वेश्चन नंबर 126।
वो भी एग्रीकल्चर संबंधित है। ये पूछ रहा है नरमा, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? बात करें नरमा की तो नरमा है वो कपास, अमेरिकन कपास। कपास की कई किस्म होती है, अमेरिकन कपास, देसी कपास। संबंधित नरमा का संबंध है वो है कपास से। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। 126 के बाद क्वेश्चन नंबर जो आज का एग्रीकल्चर का जो अंतिम क्वेश्चन है वो 148। कौन सा? 148 नंबर क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर संबंधित। 148, 139, 143, 147 और 148 क्या? 148 नंबर क्वेश्चन है वो कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? कत्था खेर जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ी से प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे एग्रीकल्चर संबंधी जो सीओटी में आए हुए थे सामान्य प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 28 तारीख को जो पेपर होगा या 27 को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होगा उसके जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।